सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रूस सारी दुनिया का बाप बन चुका है, समुद्र का बादशाह बन चुका है। जर्नल नॉलेज बच्चों अपनी अपग्रेड कर लो। अब कोई दुनिया में तुमसे पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा समुद्र की ताकत किसके पास है और दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी किसके पास है, जिसके पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिका को एक हमले में तबाह कर सकती है, तो वो दुनिया के सिर्फ और सिर्फ एक बादशाह के पास है। उस बादशाह का नाम है रूस। रूस की तारीफ मैं नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन आपको बता दूं कि हकीकत यही है कि सारी दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत अब रशिया ने बना ली है। दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी परमाणु पनडुब्बी अब रूस ने बनाकर अपनी सेना में शामिल करके समुद्र में भी उतार दी है। इस पनडुब्बी का नाम बेलग्राड है, जो कि दसियों साल से रूस इसको बना रहा था, जो कि इस क्रिटिकल कंडीशन में जाकर तैयार हो गई है। आपको बताऊं, इसके अंदर खतरनाक टॉर्पीडोज और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर समेत परमाणु हमला करने की सबसे बड़ी शक्ति है। आपको इसकी लंबाई बताऊं, यह 608 फुट लंबी है। समझिए, 608 फीट की बात कर रहा हूं। इतनी लंबी ये पनडुब्बी दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी बन चुकी है। महीनों महीनों तक ये समुद्र में रह सकती है। समुद्र में रहकर दुश्मन को तबाह करने की ताकत इस पनडुब्बी में है। जानकारी के लिए बता दूं कि इसी वजह से अमेरिका और यूरोप के देशों की नींद और उड़ गई है। इसी के साथ अगर जंग की बात करें तो मैदान जंग से एक बड़ा खुलासा हुआ है। यूक्रेन की शातिराना चाल दुनिया के सामने आई है और दुनिया अब यूक्रेन को सीधा नहीं समझ रही है। आपको बताऊं, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने रूस के फाइटर जेट के पायलट को जो पकड़ा था तो उनको ऑफर दिया था। रूस के पायलटों को यह खुल्लम खुल्ला ऑफर दिया गया था, खुल्लम खुल्ला, कि आप अपने रूसी एयरक्राफ्ट को हमारे पास ले आओ, हमारी तरफ से लड़ो। इसके लिए हम आपको $2 मिलियन देंगे और दूसरे किसी यूरोप की आपको नागरिकता देंगे। आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की गारंटी हमारी है। और अब ये जाकर राज खुल गया है। जी हां, और राज कुछ ऐसा खुला कि अब रूस में हड़कंप मच गया। रशिया ने अब अपने सभी पायलट्स पर और सभी फाइटर जेट्स पर कड़ी सुरक्षा लगाई है और जो उन फ्लाइट्स को, उन एयरक्राफ्ट को, वॉरक्राफ्ट को उड़ा रहा है, उन पायलटों पर नजर रखने के लिए सीनियर कमांडर अपॉइंट किए गए हैं। पूरी चेन बना दी गई है। इसके अलावा आपको उस बंदे का बयान सुनाऊंगा जिस पायलट को डायरेक्ट ये ऑफर भी दिया गया था यूक्रेन के द्वारा। Провести угон авиационной техники на территории Украины. Изначально информацию, полученную от неизвестного лица, я воспринял как шутку. Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями специальных служб Украины и их западными союзниками. Этими действиями я должен был показать свое негативное отношение к политике руководства страны по проведению специальной операции, а также мотивировать летный состав на предательство Родины. Мне как летчику предлагалось выключить из физической работы в самолете моего же штурмана с помощью специальных веществ до или в полете без его. दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि अमेरिका 500 सुसाइड फोनिक्स ड्रोन देगा यूक्रेन को। 500 सुसाइड ड्रोन जो अपने आप को जाकर दुश्मन से टकराकर ब्लास्ट हो जाते हैं। ऐसे खतरनाक ड्रोन बनाने वाला ईरान भी है। अब ऐसे खतरनाक ड्रोन को अमेरिका 500 ड्रोन यूक्रेन को दे रहा है। साथ में हिमरास भी और बड़ी तादाद में यूक्रेन की तरफ रवाना कर दिए हैं। अब बड़ी खबर आपको बता दूं कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस का मकसद बताया है। उन्होंने कहा है कि रशिया का मकसद यह है कि हम यूक्रेन की सरकार पलट दें और राष्ट्रपति के पद से ज़ेलेंस्की को हटा दें। अब ऑफिशियल रिपोर्ट यूक्रेन की यह है कि डोनबास के इलाके में रूसी हमले में 2 अमेरिकी, 1 कनाडियन, 1 स्वीडन नागरिक, बल्कि वो मिलिट्री आर्मी कही जाएगी क्योंकि वो लड़ने पहुंचे थे, वो मारे गए हैं रूसी हमले में। और जैसा मैंने आपको कल ही बता दिया था
कि रूस ने अपने हैवी, पहले लाइट व्हीकल को इस्तेमाल कर रहा था, छोटे हथियारों को इस्तेमाल कर रहा था, अब बड़े बड़े MLRS रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। देखिए वैसे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद कह दिया कि हम बात नहीं करेंगे, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि हमारा बात करना यूक्रेन से तब तक बेकार है जब तक वेस्ट कंट्रीज इंटरफेयर कर रही हैं। खार्किव के अंदर, यूक्रेन में एक खार्किव है, खार्किव का एक छोटा सा एरिया है चुईव नाम का, वहां पर रूस ने अपनी खतरनाक मिसाइल दागी हैं। पहली बार इस इलाके पे हमला था, इलाका खंडर बन चुका है। देखिए Еще кидаю мелочь. Вот тут с 3 веревочками можно. Сейчас кран будет тянуть, отходите в сторону. في طريق الوصل إلى منطقة تزيون القوات الروسية في المنطقة. इसके बाद पोलैंड और जर्मनी ने फिर से ऐलान किया है कि वो हजारों की तादाद में यूक्रेन को टैंक देंगे। दोस्तों वहीं पर एक वीडियो सामने आया है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये रशियन गाड़ियां हैं जो मारियोपोल से अनाज चुरा कर रूस की तरफ लेके जा रही हैं। आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र तक ये वीडियो पहुंच चुका है, सोशल मीडिया पे ये वायरल हो चुका है और रूस की आलोचना घंघोर तरीके से हो रही है। दोस्तों बूचा के इलाके में हमला किया पहले रूस ने। हमला करने के बाद बिल्डिंग इतनी कमज़ोर हो गई कि जब दूसरी जगह हमला किया तो बिल्डिंग अपने आप धड़ाक से मुंह के बल गिर गई। देखिए एज़ोवेस्टल प्लांट पर भी रूस ने घातक हमला किया, जिसमें यूक्रेन के दर्जनों सैनिक घायल हुए और मारे गए। यूक्रेन इसको झुटला नहीं सकता क्योंकि हमारे पास उसकी तस्वीरें हैं कि घायलों को आनन फानन यूक्रेन के हेलीकॉप्टर के द्वारा यूक्रेनी सेना ले जाती हुई नजर आ रही है। देखिए एयरलिफ्ट। अब यूक्रेन के सैनिकों को अनलिमिटेड हथियार मिल रहे हैं, खतरनाक तोपें और मिसाइल मिल रहे हैं, तो उसको खुशी खुशी से एंजॉय करते हुए इंस्टॉल वो कर रहे हैं। मजेदार वीडियो सामने आया है। Check the mic and make sure it sound right, boys. यूक्रेन के डुबोव के इलाके में यूक्रेन ने रूस का एक यूएवी यानी ड्रोन मार गिराया है, जिसके टुकड़े पूरे इलाके में बिखर गए। वक्त के साथ साथ यूक्रेन घातक हो रहा है। रूस के टैंकों के ऐसे चीथड़े उड़ रहे हैं कि आपकी रूह कांप जाएगी। रूस के टैंक जो काफ़ी मजबूत होते हैं
ऐसे मिट्टी की तरह ब्लास्ट हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, अफ्रीका की एक कंट्री रिपब्लिक ऑफ कोंगो पहुंचे हैं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। ये देखिए स्क्रीन पर तस्वीरें। आपको बता दूं कि काफ़ी सारी डील्स कोंगो के साथ भी करने वाले हैं रशिया। गैस और तेल की भी डील बताई जा रही है इसमें हो सकती है, क्योंकि डील करने के लिए रूस के पास यही चीज़ें हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि कोंगो की आए दिन मदद भी रूस करता रहता है। ये विज़िट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है रूस के लिए। दोस्तों, अब एक यूक्रेनी नागरिक की वीडियो वायरल हो रही है। आम नागरिक हैं यूक्रेन के अंदर। जब एक रास्ते से, मेन रोड से यूक्रेन के अंदर की तरफ, मैदान जंग की तरफ रूस के टैंक आगे बढ़ रहे हैं, तो वो हर टैंक के आगे वो यूक्रेन का आम नागरिक थूकता हुआ नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पे गंभीर तौर से ये वीडियो वायरल है। यूक्रेन के खार्कोव्स्किया के इलाके पर रूस का पूरी तरह से कब्जा था। यूक्रेन ने दोपहर होते होते उस इलाके को घेरकर ऐसी बमबारी करी कि रूस का नामो निशान वहां से मिट गया। दोस्तों, आज के लिए वॉर अपडेट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।